एक बार थोड़ा सोचो कि आपने 30 वीडियोस बनाई यूट्यूब पे, 1 महीने तक डेली एक-एक वीडियो अपलोड किया, लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जिस पर 100 से ज़्यादा व्यूज़ आए हों। तो क्या आपके मन में नहीं आता कि यार गिव अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं चैनल, यूट्यूब पे हमारा कुछ नहीं होगा? अगर आपके मन में भी एक बार भी ऐसा आया तो ये वीडियो पहले देख लेना। और अगर आप नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी ये फेज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे भी इस फेज़ का सामना करना पड़ रहा है। मेरे चैनल को आप देख लो और इसके सब्सक्राइबर भी देख लो। और मैंने रेगुलर 30 डेज़ तक वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं। 30 डेज़ तक कंसिस्टेंट रह के अपने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, बट कुछ नहीं हुआ। 100 व्यूज़ भी नहीं आए हैं मुश्किल से। मैंने चैनल प्रमोट भी नहीं किया है। मैंने कोशिश की कि जैसे नेचुरली व्यूज़ आते हैं वही आने दिया जाए। 30 डेज़ के लिए सब लोग कहते हैं कि आप कम से कम 30 डेज़ तक तो चाहिए, कंसिस्टेंसी तक आप डालिए, कंसिस्टेंसी से 30 डेज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, मैंने 30 डेज़ दिए हैं यूट्यूब को। मैंने एक-एक वीडियो रोज़ रेगुलर अपलोड किया है। हाँ, मैं शॉर्ट्स पे कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो पे मैं कंसिस्टेंट थी और मैं रेगुलर एक-एक वीडियो डाल रही थी। मैं अपनी मेहनत से पूरे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं अच्छे से। आप एक-एक वीडियो को उठा के देखना, सारे वीडियो वर्थ वाले हैं, वर्थ हैं सब। किसी में मैंने कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोली है जो आपके काम की ना हो। सारे वीडियोज़ मैंने बहुत ही रिसर्च करके और फिर बनाए। लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो गिव अप कर दे। मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और बनाना चालू रखूँगी। मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। अब आप ये बोलोगे यूट्यूब पे कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब यूट्यूब पर आपको मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप गिव अप कर देते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि यूट्यूब आपके लिए है ही नहीं। ये जो चैनल है, ये मैंने बिल्कुल नए बिगिनर्स के लिए बनाया है। ये जो वीडियो है, ये भी मैंने नए बिगिनर्स के लिए ही बनाया है। तो अगर आप बिगिनर हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट कर देना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, यूट्यूब पे मैं कुछ कर सकती हूँ। एक डाटा के अनुसार यूट्यूब पे अगर 100 चैनल नए बनते हैं तो उसमें से 90 चैनल ऐसे होते हैं जिसपे कभी भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। और जो 10% चैनल है जिनके कंप्लीट हो जाते हैं उनको भी मोस्टली 18 या 24 मंथ लग ही जाता है उन 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्राइटेरिया इतना ही ईजी होता तो यूट्यूब 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया रखता ही नहीं चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। अब अगर कुछ एग्जांपल देखें तो वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर जो मिस्टर बीस्ट है, उनकी 100 वीडियोस अपलोड हो चुकी थी तब तक उनके 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। अगर भुवन बाम को देखें जो कि इंडिया के काफी फेमस यूट्यूबर हैं, उनको भी अर्ली 2 ईयर में जब उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तो भाई कोई ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था। इवन रणवीर अहलावालिया जो वेयर बाइसेप्स चैनल चलाते हैं, उनके भी अर्ली वीडियोस पर आप देखोगे तो 100-200 ही व्यूज आए थे। लेकिन आज भी ये रुके हुए हैं। और लेकिन मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगी और मैं इस चैनल को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी। देखते हैं हम कि आने वाले 30 डेज में हम इसे पूरा कर पाते हैं नहीं। ये चैलेंज है मेरा। मैंने 30 डेज कर दिए हैं, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जो 30 डेज है मैं चैलेंज के साथ वीडियो बनाऊंगी। ये आज का मेरा फर्स्ट वीडियो है, कल मैं सेकंड डालूंगी। मैं देखती हूँ 30 डेज में क्या होता है। ये सारे जो लोग मैंने बताए सब कंसिस्टेंट रहे हैं। शुरू में चैनल नहीं चला है इनका, किसी का भी नहीं चलता है, नहीं चला हुआ। रिसर्च के अनुसार 1000 जो न्यू यूट्यूबर्स होता है उनको ट्रैक किया जाता है, ट्रैक किया गया था। तब उन्होंने बताया जिन्होंने 52 से ज्यादा वीडियोस पब्लिश की, उनमें से 77% ऐसे यूट्यूबर थे जिनको ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जिन्होंने 10 वीडियो से कम पब्लिश की उन्हें और पहले ही गिव अप कर दिया, उनमें से 2-3 ही ऐसे चैनल हुए जिनको ग्रोथ देखने को मिली। तो कुल मिला के बात ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछोगे कि भाई व्यूज क्यों नहीं आते हैं, व्यूज इसलिए भी नहीं आते क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम नए क्रिएटर को पहले समझता है, थोड़ा जानता है। उसको पहले दिन से पता नहीं चलता कि भाई इसका जो कंटेंट है वो लगातार किस निश में है, किस तरह की ऑडियंस को ये क्रिएटर कनेक्ट करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्रिएटर कंसिस्टेंट भी रहेगा या नहीं, यूट्यूब खुद ये देखता है और उसके बाद में ही आपके जो वीडियोस हैं उनको पुश करता है। ये ऑफिशियली बात है। यूट्यूब की जो क्रिएटर अकेडमी है उसमें भी लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम नए क्रिएटर को पहचानने में, समझने में 6 to 12 मंथ लेता है। तो अगर आप कंटेंट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यूज नहीं आ रहे तो कंटेंट खराब है। भाई कंटेंट अच्छा है, लेकिन एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगता है। किसी को 2 महीने में समझ जाता है, किसी को 6 महीने में समझ जाता है और किसी को साल या 2 साल भी लग सकते हैं। तो कुल मिला के आपको लगे रहना पड़ता है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो एल्गोरिथम आपको समझ ही नहीं पाता।
तो आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि यार मेरा तो कंटेंट ही खराब है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कंटेंट खराब नहीं होता। जो पेड़ आज आप लगा रहे हो फल तो देगा ही। अब कुछ पेड़ फल थोड़ा लेट देते हैं, कुछ थोड़ा जल्दी दे देते हैं, बस इतना ही फर्क है। आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर वीडियोस बनानी है, रेगुलर अपलोड करना है। आप देखिए साल 2 साल 3 साल आप ग्रो करोगे। मैं आज आपको 5 प्रैक्टिकल टिप दे रही हूँ। अगर ये 5 टिप्स आपने फॉलो कर ली है तो डेफिनेटली यूट्यूब पे आप गिव अप नहीं करोगे और आपका चैनल भी ग्रो करेगा। सबसे पहले टिप्स तो ये है कि भाई माइंड सेट रखो आप अपना। जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट मिल रहा है आपको, उसको व्यूज से अलग रखना है। आपका सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि व्यूज आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अच्छे वीडियोस बनाना। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देना। क्वांटिटी उतनी ही रखना है जितनी आप बना सको, और हर वीडियो में कम से कम 1% भी आप कम से कम इम्प्रूव करोगे। तो आप सिंपल सा फंडा रखो कि यार इस वीक मैं इतना वीडियो अपलोड करूंगी और नेक्स्ट वीक में इतना ही करूंगी, लेकिन मैं अच्छा कंटेंट दूंगी। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है लेकिन क्वालिटी पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं कि आप व्यूज बढ़ा लोगे, लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो और क्वालिटी दे सकते हो। अब टिप नंबर 2, कंटेंट की एक डायरी बनाओ। अपने आइडियाज लिखो कि यार मेरे को आज ये आइडिया आया है तो मुझे इस पे वीडियो बनाना है। मैंने आज ये चल रहा है तो मुझे इस पे वीडियो बनाना है। ये ट्रेंड है तो मुझे इस पे वीडियो बनाना है। ठीक है, इसका थंबनेल ये हो सकता है। 3 4 आइडिया है तो आप लिख लो उनको और फिर शेड्यूल कर दो कि मुझे ये तब तब डालना है, इतने दिन में मेरे को अपलोड करना है। एक कंटेंट डायरी आपके पास होगी, वो आपको रखनी होगी। आप देखोगे काम ज्यादा होगा, आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी। अगर आप रैंडम कभी भी मन में आया डाल दिया तो आप देखेंगे प्रोग्रेस भी स्लो रहेगी और आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप काम को काम की तरह कर रहे हो या सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। कंटेंट डायरी जरूर बनानी है। टिप नंबर 3 है 1000 टू ट्रू फ्रेंड्स थ्योरी। और यह थ्योरी कैल्विन कैली ने 2008 में दी थी। उन्होंने कहा कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं 1000 अपने ट्रू फ्रेंड्स बनाऊं। यानी है कोई भी वीडियो डालूंगा उस पे 1000 लोग तो देखने ही चाहिए उस वीडियो को, वो मेरे ट्रू फैंस होंगे। अगर आप 1000 ट्रू फैंस बना लेते हो, आप कोई भी वीडियो डालोगे मिनिमम 1000 लोग आपको देख लेंगे ना, तो वो आपके ट्रू फैंस है। तो 10,000 जो अनट्रू फ्रेंड है उनको रखने से बेटर है कि आप 1000 सिर्फ ट्रू फ्रेंड्स रख लो। आप यूट्यूब पे एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हो। टिप नंबर 4, इसको मैंने भी फॉलो किया है और बड़े क्रिएटर ने जैसे ही फॉलो किया है, यह है प्रोसेस लव बिल्डअप करना। देखो हमेशा ही नहीं होता कि मेरी ये वीडियो चलेगी या नहीं। अब बॉलीवुड को देखो, कई 100 करोड़ में फिल्में बनती है, फ्लॉप हो जाती है। फिर वो डायरेक्टर एक्टर फिल्में बनाते हैं, फिर फ्लॉप हो जाती है, कभी हिट हो जाती है, कभी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन उनको उस काम से प्यार है, अपने काम से प्यार है, प्रोसेस लव। यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसके प्रोसेस से आपको प्यार है। तो आपका जो लव होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि यार व्यूज नहीं आ रहे तो मैं तो काम नहीं करूंगी, अब यार व्यूज नहीं आ रहे तो मैं तो वीडियोज ही नहीं बना रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लव होना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे वो मेरा हेडेक नहीं है, लेकिन मुझे काम करना है। कंटेंट बनाने में मजा आना चाहिए। मुझे कैमरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, कहीं पे भी बना रही हूँ, दिन में बनाऊं रात को बनाऊं, स्टूडियो है तो वहां बना दो, कहीं भी घूम रहे हैं तो वहां बना दो। आपको उस प्रोसेस से लव होना चाहिए कि जब आप उस प्रोसेस से लव करते हो ना, तो आप अपने काम को काम की तरह नहीं देखते, बल्कि एक मजे लेके आप अपने काम को करते रहते हो। और जब आप काम में लगे रहते हो तो आपको एक एक दिन तो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, ये फैक्ट है, वो मिल जाएगी। लेकिन आपके माइंड पे जो बर्डन आ जाता है ना कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ व्यूज के लिए काम करना है, मुझे इस पे व्यूज नहीं आ रहा है तो मुझे ये वाला वीडियो बनाना है, मुझे व्यूज तो चाहिए चाहिए, अब मैं काम नहीं करूंगा, गिव अप कर दूंगा, तो बर्डन नहीं लेना है। प्रोसेस, इसलिए प्रोसेस लाओ, लव बिल्डअप करो। और एक सबसे बड़ा रूल जो हर नए क्रिएटर को करना चाहिए, 90 डेज चैलेंज, यानी कि 90 दिन का चैलेंज लेना चाहिए। मैं डेली चाहे एक वीडियो डालूं चाहे 2 दिन में एक वीडियो डालूं, लेकिन 90 डेज तो मैं कंटिन्यू काम करूंगा, उससे पहले गिव अप नहीं करूंगा। ये होना चाहिए आप में। और मैं भी आज यही चीज बोल के जा रही हूँ कि मैं 90 डेज तक गिव अप नहीं करूंगी। लास्ट 3 मंथ, आने वाले 3 मंथ में मैं 3 मंथ तक मैं काम करूंगी। 90 डेज का मैं चैलेंज लेती हूँ। आप कम से कम उनसे तो आगे निकल ही जाओगे, मेरी गारंटी है। जो 90 डेज का जो शेड्यूल है, 90 डेज का जो चैलेंज है, ये खुद से ले लो, फिर यूट्यूब पे स्टार्ट करो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात सीधी सी बोल देता हूँ, यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अगर आज शुरू कर रहे हो तो एक बार में दिखने लग जाएगा, नहीं ना। इतने घंटों का जो वीडियो कंटेंट होता है तो धीरे धीरे ही लगेगा वो तो। और एक ही बार में आप दिखने लग जाओगे, वायरल हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो तो ये नॉर्मल बात ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग 2 साल बाद भी दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग लकी हैं। उन्होंने 2 साल में कभी भी
मतलब काम को बंद नहीं किया है, वो रुके नहीं है, वो काम करते रहे हैं, इसलिए आज दिख रहे हैं। आज अगर पहली बार आपने किसी क्रिएटर को देखा है, फिर 2 साल बाद 2 महीने में आपने उसका चैनल ग्रो होते देखा है, तो आप कभी उसका पास्ट जानने की कोशिश करो। आप कोशिश करना उसका पास्ट जानने की कि वो कितने साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, ग्रोथ अब दिखने लगी है। तो भाई अगर आपको भी टाइम लग रहा है तो ये नॉर्मल है, ग्रो होगा आपका चैनल, लेकिन आपको सबसे पहले ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऐसे ग्रो करना है। तो आई थिंक आपको हर तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, डाटा के हिसाब से भी, एग्जाम्पल के हिसाब से भी, और बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से भी, मोटिवेशन के हिसाब से भी। अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट लेकिन आपको बने रहना है। कंसिस्टेंट रहोगे तो आएंगे, और हाँ कंसिस्टेंट मेन की है यूट्यूब पर सक्सेस होने की। इवन हर फील्ड में सक्सेस होने की कंसिस्टेंसी ही है। फिर भी क्या आपकी कोई ओपिनियन है कमेंट में तो लिख देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ये चैलेंज है 90 डेज तक मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी, आप मुझे नोटिस करना। और अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।